स्पेन के एक एयरपोर्ट पर अचानक हर यात्री के मोबाइल पर रेड अलर्ट का मैसेज आ जाता है। पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। उसी समय मार्क की बहन का फोन आता है। वह मिलिट्री में काम करती है। वह घबराई हुई आवाज में मार्क से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। दूसरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस वायरस का सबसे डरावना पहलू यह था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ कुछ मिनटों का था, यानी कोई भी इंसान कुछ ही मिनटों में संक्रमित हो सकता था। साफ शब्दों में कहें तो ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो चुका था। पूरा एयरपोर्ट चीख पुकार और भगदड़ से भर गया। लोगों को लगने लगा कि दुनिया का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। मार्क भी तुरंत घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन सड़क पर इतनी ज्यादा गाड़ियां फंस चुकी थीं कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। अगर वह वहीं रुकता तो उसकी मौत तय थी। इसलिए उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी, अपनी पालतू बिल्ली को साथ लिया और पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच गया। तभी एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से उसके सामने से गुजरती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक बेहद डरावना नजारा दिखाई देता है। कुछ हथियारबंद लोग एक पूरे इलाके को घेर कर खड़े थे। अंदर से किसी इंसान जैसी लेकिन बेहद खतरनाक गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद एक संक्रमित आदमी को जबरदस्ती घसीटकर आइसोलेशन एरिया से बाहर लाया जाता है। यह देखकर मार्क के होश उड़ जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अधिकारी लोगों को सच नहीं बता रहे थे। वे दावा कर रहे थे कि यह सिर्फ रेबीज का मामूली मामला है, जबकि असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। मार्क की बहन उसे एक और डरावनी खबर देती है। वायरस का नया वेरिएंट आ चुका था और यह पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा था। मार्क को सरकार की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि टीवी पर दिखाई जा रही खबरें उसे सिर्फ लोगों को शांत रखने की कोशिश लग रही थीं। अब मार्क समझ चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो खाने पीने का सामान तुरंत इकट्ठा करना होगा। वह एक सुपरमार्केट पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्टोर पहले ही लूटा जा चुका था। उसे बड़ी मुश्किल से जमीन पर पड़ा खाने का एक बैग मिलता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। उस आदमी के पास अपने लिए खाना नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी पालतू बिल्ली के लिए डॉग फूड उठाना नहीं भूला। इसके बाद मार्क एक गैस स्टेशन पर जाता है। वहाँ उसे बड़ी मुश्किल से बिस्किट के सिर्फ 3 पैकेट मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है माहौल अचानक और भी डरावना हो जाता है। एक घायल पुलिस वाला भागता हुआ स्टोर के अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। मार्क अभी कुछ समझ ही रहा होता है, तभी चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। एक और पुलिस वाले पर उसका ही सीनियर टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मार्क चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने भागने की बजाय पास पड़ा एक पोछा उठा लिया और पूरी ताकत के साथ उस हमलावर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने मार्क के ऊपर हमला कर दिया। तभी पुलिस वाले की गोली चलने की वजह से ही मार्क की जान बच पाई। अगर उसने सही समय पर फायर नहीं किया होता तो मार्क वहीं मारा जाता। लेकिन मार्क अभी तक इस खतरे की असली गंभीरता को समझ नहीं पाया था। उस पुलिस वाले को पता था कि अगर वह संक्रमित हो गया तो वह भी एक राक्षस बन जाएगा। इसीलिए उसने किसी और की जान खतरे में डालने के बजाय खुद को गोली मार ली। घर लौटने के बाद मार्क को एहसास हुआ कि यह